सवाल नंबर 1, एफआईआर क्या है और किस प्रक्रिया द्वारा दर्ज की जाती है। सवाल नंबर 2, एफआईआर किस समय और कैसे दर्ज की जा सकती है। सवाल नंबर 3, आपका एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है तो क्या करें। सवाल नंबर 4, क्या एफआईआर को कभी भी वापस लिया जा सकता है। सवाल नंबर 5, चार्जशीट क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। सवाल नंबर 6, क्या एफआईआर होने के बाद देश से बाहर जा सकता है। सवाल नंबर 7, झूठी एफआईआर होने पर कोई व्यक्ति क्या कर सकता है। सवाल नंबर 8, एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या कार्रवाई की जाती है। सवाल नंबर 9, गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत कौन देता है। और सवाल नंबर 10, एफआईआर के अंदर क्या क्या उल्लेख किया जाता है। सवाल नंबर 1, एफआईआर क्या है और किस प्रक्रिया द्वारा दर्ज की जाती है। सर्वप्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि प्राथमिकी या एफआईआर किसी भी संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना प्राप्त करने पर पुलिस अधिकारियों द्वारा तैयार की गई एक प्रलिखित रिपोर्ट है। एफआईआर या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि यह आपराधिक न्याय की प्रक्रिया को गति प्रदान करता है। एफआईआर यानी कि प्राथमिकी जो आमतौर पर उस पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाती है जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराध किया जाता है। एफआईआर दर्ज करने में की गई देरी भी न्याय प्रक्रिया में दोषपूर्ण है। भारतीय कानून के मुताबिक एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में निर्धारित है। सवाल नंबर 2, एफआईआर के अंदर क्या क्या उल्लेख किया जाता है। दरअसल एफआईआर में घटना की तारीख, समय और स्थान और आरोपी की पहचान यदि ज्ञात हो का सटीक उल्लेख तरीके से किया जाता है। इसमें घटना के सही तथ्य और घटना में शामिल व्यक्तियों के नाम और विवरण भी शामिल होने चाहिए। गवाह यदि कोई हो तो के नाम भी पुलिस को उनकी जांच में मदद के लिए दिए जाने चाहिए। सवाल नंबर 3, एफआईआर किस समय और कैसे दर्ज की जा सकती है। दरअसल एफआईआर दर्ज करने के लिए हमेशा पुलिस स्टेशन जाना जरूरी नहीं है। कोई भी ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। इसके लिए सबसे पहले अपने शहर या राज्य के पुलिस पोर्टल में अपना पंजीकरण करना होता है। एफआईआर आमतौर पर किसी व्यक्ति या पीड़ित द्वारा शिकायत के बाद लिखी गई रिपोर्ट होती है। कोई भी व्यक्ति पुलिस से अपने साथ या करीबियों के साथ हुए अपराध की शिकायत मौखिक या लिखित रूप में कर सकता है। सवाल नंबर 4, एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या कार्रवाई की जाती है। दरअसल एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच शुरू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। जांच में साक्ष्य एकत्रित करना, गवाहों से पूछताछ करना, अपराध स्थल का निरीक्षण करना, फोरेंसिक परीक्षण, बयान दर्ज करना आदि शामिल है। अगर पुलिस अपराधियों की पहचान करने और उन्हें खोजने में सफल होती है तो गिरफ्तारी की जा सकती है। जांच पूरी होने के बाद पुलिस अपने सभी निष्कर्षों को एक चालान या आरोप पत्र में दर्ज करेगी। यदि यह माना जाता है कि चार्जशीट पर पर्याप्त सबूत है तो मामला अदालत में जाता है। दूसरी ओर उनकी जांच के बाद अगर पुलिस यह निष्कर्ष निकालती है कि पर्याप्त सबूत या सबूत ही नहीं है कि अपराध किया गया है तो वह अदालत में अपने कारणों को सही ठहराने के बाद मामले को बंद कर सकते हैं। यदि पुलिस मामले को बंद करने का निर्णय लेती है तो यह उनका कर्तव्य है कि इस निर्णय की प्राथमिकी दर्ज कराने वाले को सूचित करें। सवाल नंबर 5, अगर आपका एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है तो क्या करें। अगर पुलिस स्टेशन में आपका एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है तो आप पुलिस सुप्रिंटेंडेंट, एसपी या इससे ऊपर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीआईजी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी से शिकायत कर सकते हैं। आप इन अधिकारियों को अपनी शिकायत लिखित रूप में पोस्ट के जरिए भी भेज सकते हैं। वह अपने स्तर पर इस मामले की जांच करेंगे या जांच का निर्देश देंगे। आप चाहे तो प्राइवेट स्तर पर अधिकार क्षेत्र में आने वाले कोर्ट में भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। सवाल नंबर 6, चार्जशीट क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। दरअसल चार्जशीट को हिंदी में आरोप पत्र कहते हैं। किसी भी मामले में 90 दिनों तक पुलिस अदालत के सामने चार्जशीट पेश करती है। इसी के आधार पर अदालत आरोपी के खिलाफ आरोप तय करते हैं या फिर आरोप निरस्त करते हैं। किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच शुरू होती है और 90 दिनों के अंदर पुलिस को अदालत के समक्ष केस से संबंधित चार्जशीट दाखिल करनी होती है। अगर किसी जांच में देरी हो रही है तो पुलिस 90 दिनों के बाद भी चार्जशीट दाखिल कर सकती है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आरोपी बेल का हकदार हो जाता है। लिहाजा पुलिस की हर एक मामले में कोशिश होती है कि वो 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट दाखिल करे। एक बार चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस होती है। इसके बाद अदालत यह तय करती है कि आरोपी के खिलाफ ट्रायल चलेगा या नहीं। यदि सबूत नहीं मिले तो अदालत आरोपी को दोषमुक्त कर सकती है। जांच अधिकारी द्वारा दाखिल चार्जशीट के बाद न्यायालय साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ संज्ञान लेती है और उन्हें सम्मन जारी करती है। सवाल नंबर 7, क्या एफआईआर को कभी भी वापस लिया जा सकता है।
दरअसल एफआईआर वापस भी ली जा सकती है, बशर्ते पुलिस ने एफआईआर पर चार्जशीट तैयार करके उसे कोर्ट में दाखिल न किया हो। एफआईआर वापस लेने के लिए पीड़ित व्यक्ति को संबंधित थाना प्रभारी को एक प्रार्थना पत्र देना होता है। अगर पुलिस एफआईआर वापस करने से मना कर देती है तो पीड़ित व्यक्ति कोर्ट के जरिए इसे वापस ले सकता है। सवाल नंबर 8, क्या एफआईआर होने के बाद देश से बाहर जा सकते हैं? दरअसल एफआईआर को लेकर लोगों में गलतफहमियां भी हैं। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है उसे देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है, उसका वीज़ा या पासपोर्ट नहीं बनता है अथवा अन्य कानूनी दिक्कतें आती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति आदतन अपराधी है, यानी जिसके खिलाफ गंभीर धाराओं के कई मुकदमे दर्ज हैं और वो जेल में भी जा चुके हैं, उनके लिए ऐसे नियम बनाए गए हैं। जिन लोगों पर मामूली मारपीट या छोटे मोटे अपराध की एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस की तरफ से ऐसे लोगों का चालान नहीं किया जाता या उन्हें गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाता, ऐसे लोगों पर यह नियम लागू नहीं होता है। सवाल नंबर 9, झूठी एफआईआर होने पर कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? जैसे कभी-कभी कुछ चालाक नागरिक अपनी किसी व्यक्तिगत लाभ के कारण किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवा देते हैं और बेगुनाह नागरिकों को परेशानी में डाल देते हैं। लेकिन संविधान में इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। यदि कोई झूठी एफआईआर किसी नागरिक के खिलाफ दर्ज करवा देता है तो वह नागरिक सरकार द्वारा दिए गए अपने अधिकार का उपयोग करके उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है जिसने झूठी एफआईआर दर्ज कराई है। सवाल नंबर 10, गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत कौन देता है? दरअसल जमानती अपराध के मामलों में अन्वेषण अधिकारी जमानत देने के लिए बाध्य है, तथापि गैर जमानती अपराध के मामले में पूरी जमानत नहीं दे सकती हैं और इसके लिए केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा ही जमानत दिया जा सकता है। इसके अलावा गैर जमानती अपराध के मामले में अन्वेषण अधिकारी दोषी व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायाधीश या के समक्ष पेश करना होगा। उस समय दोषी व्यक्ति को जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार होता है।